जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल एक बहुत ही तगड़ा ट्रेंड चल रहा है कि 365 डेज में 1 करोड़ अर्न करने का चैलेंज चल रहा है आजकल, और हर कोई बंदा अपने बिजनेस को जो भी डिजिटली लेकर आ रहा है वो ये चीज़ें कर रहा है। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं बहुत ही जाके ना जो डार्क सीक्रेट्स है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी सच्चाई है सारी रिवील करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या कोई बंदा 1 करोड़ रुपीस अर्न कर पाता है प्रॉफिट में जाकर, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ललचाने के लिए, अपने कोर्सेज को बेचने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप ये चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हो एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या फिर आपको ये जानना है कि क्या ये सच है या झूठ है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि पहली बात, जो ये आपको वेबसाइट और ये सारी चीज़ें आपको जो पैनल अपना दिखाते हैं, ये चीज़ें फेक भी बनाई जाती हैं। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ कि किसी बंदे ने बहुत ही मेहनत कर ली, एक बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद, और अगर वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आता है, तो वहाँ पे पहली बात तो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ। अगर उसने, देखो, बहुत ही मेहनत करके किसी ने 1 करोड़ रुपीज़ अचीव भी कर लिया ना टारगेट, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, GST पे करनी है, ITR भी फाइल करना होता है, ऑफिस का टैक्स, ऑफिस का जो खर्चा है वो है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, क्योंकि आपको सैलरी भी देनी है। अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ का चैलेंज ले रहे हो, मीन्स आपके पास एक टीम होनी जरूरी है। आप अकेले तो अचीव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 15-20 हज़ार में आप सेल कर रहे हो और उसमें मार्जिन आपका छोटा मोटा, और वो डायरेक्टली आपने मार्केट से बाई करा, पैक करना है, लेकिन स्टिल आपके पास टीम होनी चाहिए। ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस का रेंट होता है, ऑफिस के अंदर आप देखोगे तो डेली कोई ना कोई आए दिन खर्चा होता है। आपके खुद के खर्चे हैं जो कि आप बिजनेस के अमाउंट से ही कवर कर रहे हो, ठीक है। और नाना प्रकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल से लेकर हम जहाँ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर भी हो तो भी आप रॉ मटेरियल तो बाय करोगे ना बाहर से। रॉ मटेरियल तो आपके घर में नहीं उग रहा है, खेती तो हो नहीं रही है, तो आप रॉ मटेरियल में पैसा जा रहा है। तो देखो, अगर आप मोटा मोटा, मैं आपको रफली बताऊं, अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ का टारगेट अचीव कर भी लेते हो ना बड़ी मेहनत के बाद, तो भी आपकी जेब में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 10 से 20 लाख रुपए बचने वाले। 10-20 लाख रुपए भी ज़्यादा बता रहा हूँ। जो बिजनेसमैन है, जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो मुझे सच सच बताना, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और उनको पता है कि ये चीज़ सच है कि आपकी जेब में बचता नहीं है कुछ भी, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट भी ऐसी है ना जो आपको हर एक चीज़ पे टैक्स लगा रही है। और आजकल तो ये मैंडेटरी हो गया कि जो भी चीज़ आप खरीदो GST बिल पे ही देना होता है आपको, क्योंकि अगर आप GST फाइल कर रहे हो, ITR फाइल कर रहे हो, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए सारा, ठीक है। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बिजनेस में एंटर करो, अपने बिजनेस को डिजिटली लेकर आओ। बट ये जो फेक गुरुज हैं जो आपको एक्चुअल में अपना टारगेट और ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, डेली का मैंने जितनी सेल मारी है, कोई तोप नहीं मार रहा, सब चीज़ें फेक होती हैं। 99% चीज़ें फेक हैं। 1% कोई बंदा रियल में कर भी रहा होगा, तो पहली बात तो उसके बाद टाइम भी नहीं होना चाहिए। और अगर वो टारगेट लेकर आ रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, अपने कोर्स को बेचना। आप मुझे कोई भी बंदा एक ऐसा बता दे जिसका यूट्यूब चैनल हो, जो ये 365 डेज का चैलेंज है, जो भी चैलेंज अपना लेकर आ रहा हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ रहा हो, और वो बंदा डे के एंड में ये ना बोले कि अगर आपको और ज़्यादा सीखना है या बिजनेस करना है, या अमेजोन पे सीखने कैसे करें वो सीखने के लिए, या वेबसाइट के ऊपर बिजनेस करना है अगर वो सीखने के लिए हमारे कोर्सेज को बाय करें। कोई भी बंदा ऐसा दिखा दो जिसने लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे अपना कोर्स ना बेचा हो। हर बंदा आपको कोर्स बेच रहा है। और आजकल तो हद ही हो गई यार, 19-20 साल के बच्चे अब वहाँ पे आकर मतलब अपने ऑनलाइन बिजनेस को दिखा रहे कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस का स्टार्ट किया है, ये करा है, वो करा है। यार वो सब आपको चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। 19-20 साल के बच्चे को घंटा कुछ नहीं पता मार्केट का। उन्होंने क्या करा है, ट्रेंड को देखा है, ठीक है, 4 वीडियो देखी अमेजोन पे सेल करने की। उनका एक्चुअल में आप ऑर्डर देखोगे ना, ऑर्डर तो मैं सोच रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने, मैं बोल देता हूँ, उसने ऐड चला के बढ़ा लिए, रिटर्न देखना उसकी फटी पड़ी होगी ढंग से। आपको कोई भी बिजनेस वाला अपने ऑर्डर दिखा देगा लेकिन रिटर्न नहीं दिखाएगा, और रिटर्न के साथ साथ जो पैसे कटते हैं ना, हमें पता है बहुत ही नुकसान होता है। मैं एक डिजिटल मार्केटर था, अभी मैं ऑनलाइन बिजनेस, मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में मुझे पता है कि रियलिटी क्या होती है। अगर आपने किसी महीने 10 लाख की सेल कर ली ना, किसी महीने, मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ तो मैं बोल ही नहीं रहा, हद मार के अगर आपने बहुत मेहनत करके 10 लाख की भी सेल कर ली ना किसी महीने, आपके अकाउंट में मुश्किल से 1 से 1.5 या 2-2.5 लाख बचने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचेंगे। वो भी जब आप बहुत ही जुगाड़ तरीके से बचाओगे, टैक्स वैक्स बचा के इधर तब जाके। क्योंकि यार आप साल भर अगर ये महीने भर मेहनत कर रहे हो, आपके खुद के खर्चे होते हैं बहुत सारे। बिजनेस के तो खर्चे हटाई दो, खुद के खुद खर्चे हैं यार। डेली आप ट्रैवल कर रहे हो, डेली आप इधर उधर जा रहे हो, क्या कुछ आपके खर्चे नहीं होंगे पर्सनल? और आजकल जो है ना, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये फेक ग्रुप से अगर आपको ये है ना एक्चुअल में कि मुझे बिजनेस करना है और लाइफ में लंबा खेलना है, तो ये जो आजकल के जो चुतियप्पे हैं ना वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर हो रहे हैं, इनसे बचो। क्योंकि ये आप अपने बिजनेस में बर्बाद हो ना हो, ये चीजें आपको जरूर बर्बाद करेंगी। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ रहे होगे। बिजनेस करना है, पहले एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस में ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब करो जाके, आप
वर्क करो, वर्क करने के साथ साथ अपने ही बिजनेस में डेली चीजें अप्लाई करते रहो। अप्लाई करने के साथ साथ आप क्या करोगे, धीरे धीरे खुद ही सीखते चले जाओगे, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और पहली बात तो आपने किसी से एक्सपीरियंस नहीं लिया है, आपने क्या करा है, अपने बिजनेस में ही काम करते करते धीरे धीरे सीख रहे हो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते चले गए अपने बिजनेस को। डे वन पे आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ही करनी है, लाखों की नहीं करनी है, आप धीरे धीरे करके चीजें बढ़ाओ। आपको ये चीजें हमेशा ध्यान देनी है, डे वन पे कोई करोड़पति नहीं बनता है, बट एक दिन जरूर बन सकता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। आपको करोड़पति बनने पे भी ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि अगर मैंने इस साल अपना बिजनेस स्टार्ट करा और इस साल मैंने अगर 10 लाख रुपए कमाए पूरे साल में मिला के, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 10 का सिर्फ 15 लाख कमाना है। 15 से 20 पे जाने की भी मत सोचना, सिर्फ 15 का टारगेट बनाओ। नेक्स्ट ईयर 5 लाख रुपए और करो, धीरे धीरे अपने आप को आप एक्सपेंड करोगे ना, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो बेस है वो क्लियर होगा, आपकी मार्केट में पकड़ मजबूत होगी, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, जो आपको पैसा है वो कंटिन्यू एक फ्लो के साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1.5 करोड़ की सेल कर दी, कल आप झक मार रहे हो 2 रुपए कमाने के लिए, नहीं होगा ऐसा। जो मैं बोल रहा हूँ, पहले बेस बनाओ, नेटवर्क बनाओ, मार्केट में अपनी जान पहचान बनाओ, अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ो, और अगर थोड़ा सा गांड में गूदा है तो आप खुद मैन्युफैक्चरर बनो, ठीक है। कल को अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो ना, तो आपको एक प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ेगी कि मार्केट में आपको जो प्रोडक्ट चल पड़ा है वो आपको मिलेगा ही नहीं। कई बार क्वांटिटी खत्म हो जाती है, कई बार सामने वाला बंदा पैसे बढ़ा के आपसे मांगता है। खुद मैन्युफैक्चरर बनो, रॉ मटेरियल्स पकड़ो और ये चीजें स्टार्ट करो, बट किसी भी ट्रेंड के ऊपर फॉलो नहीं करना है, किसी भी कोर्स को नहीं बाय करना है, उससे कुछ नहीं सीखने वाले। बिजनेस एक ऐसी चीज है करके सीखी जाती है, किसी के सिखाने से नहीं सीखी जाती। अगेन रिपीटिंग, चीजें करके सीखना शुरू करो, किसी के कोर्सेज को बाय करके उनको अमीर बनाने से बढ़िया है 4 दिन 5 दिन मेहनत करो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसको देख के सीखो। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी।